ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके पावन कोमल चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा क्षमा याचना, स्टैंडिंग क्षमा याचना, क्योंकि हमेशा इस समय जैसे मैंने पहले बताया मैं लेट ही होऊंगा, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम को हैंड ओवर करना होता है, वहाँ पर मॉर्निंग प्रोग्राम जारी रहता है। तो हम लोग जैसे कि आपको स्मरण है, हम श्री नामामृत का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के अनेक वक्तव्यों, अनेक उनके पुस्तकों, ग्रंथों, आलेखनों का संकलन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि जो हमारे संप्रदाय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो है भगवन नाम, उस भगवन नाम के महिमा को उजागर प्रत्यक्ष करता है ये ग्रंथ। तो इसलिए ये ग्रंथ हमारे लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। और इसका जब हम क्रमानुसार अध्ययन जारी रखेंगे तो देखेंगे कि हमारी चेतना तथा हमारी श्रद्धा भगवान नाम पर बहुत ही, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में कहते हैं नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल पर हमारी श्रद्धा चली जाएगी। क्योंकि हम महात्म्य जब सुनते हैं किसी भी वस्तु का, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य, श्रीमद् भागवतम का महात्म्य, तो महात्म्य से प्रीफेस, तो उस प्रीफेस या महात्म्य से हम समझ पाते हैं कि क्षमा करिए, कि अमुक जो ग्रंथ है या अमुक आलेखन है उसका महत्व क्या है और उसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलने वाली है। तो एक प्रकार की ये समरी है, जो प्री समरी यानी पहले दी जाती है, ताकि जो श्रोता या जो पाठक है उसे समझ में आए कि अब जो मैं स्टडी करने वाला हूँ उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं और उसके बारे में सेल्समैन आपको बहुत सारी जानकारी देता है और तब आप चयन करते हैं, हाँ हाँ इतनी सारी खूबियाँ हैं, हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। बिल्कुल वैसे ही है ये ग्रंथ। हम नाम जप तो कर रहे हैं, नाम कीर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अवगत नहीं है कि इस नाम का क्या महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में तो कह दिया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः। तो महाप्रभु की एक लाइन में थोड़ा सा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ ये नाम बहुत शक्तिशाली है, ये है।
किंतु हमारी अल्पबुद्धि मनुष्य की ऐसी है कि जो इतने अ, छोटे से स्टेटमेंट से हम कन्विंस होते नहीं। और बहुशाखा अनंताश्च, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत विभाजित है। इसलिए हमें बार बार जब तक रिपीट नहीं किया जाए, बार बार अलग अलग एंगल्स से जब तक हमें समझाया नहीं जाए, तब तक हम पूर्ण रूप से कन्विंस नहीं होते। तो हमें कन्विंस करने के लिए कि भगवान का नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, ये ग्रंथ बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि बहुत एकाग्रता पूर्वक और बहुत ही सीरियसली इसे अध्ययन करते रहिएगा। जो क्लास के समय के अनुसार नहीं चल पाए तो वे बहुत ही स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं अपने समय अनुसार, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर लेता हूँ बाद में। तो आप बाद में भी सुन सकते हैं इसे अवश्य ही। स्टार्टेड स्टॉपिंग। तो आइए बिना विलंब हम जहाँ पिछली बार हमने विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। इस बार भी मैं आपके अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाया, ट्रांसलेशन मुझे समय नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर अंग्रेज़ी में वेदा बेस से शेयर करूँगा और हिंदी में हम उसको स्टडी करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा कि द यूनिवर्सल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द कली युग इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इस कली काल का युग धर्म भगवान नाम संकीर्तन या स्मरण या जप है। और इसके प्रमाण में यहाँ कहा गया, जो मुंडक उपनिषद से श्री मध्वाचार्य जी ने मुंडक उपनिषद से जिसे उद्धृत किया, और ये नारायण संहिता का ये श्लोक है, श्री नारायण संहिता का। द्वापरैर जनैर विष्णु पंचरात्रस्तु केवलैः कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि केवल भगवान के नाम मात्र से ही हम कलयुग में भगवान हरि की पूजा कर सकते हैं। जैसे द्वापर युग में पंचरात्रिक विधि से, जैसे नारद पंचरात्र प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद पंचरात्र में जैसे बताया गया है उन विधियों से उनकी पूजा हो सकती है। लेकिन कलयुग में केवल नाम से ही, मात्र नाम के द्वारा आप भगवान हरि की पूजा कर सकते हैं। यानी यदि आप असमर्थ है, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास श्री विग्रह नहीं, व्यवस्था नहीं, समय नहीं, तो केवल नाम जप करते रहिए, नाम संकीर्तन करिए और उससे भगवान की पूर्ण रूप से पूजा जो है वो हो जाएगी। तो ये हमें समझ में, आप बता रहे हैं वॉइस इज़ ब्रेकिंग, बट आप उसकी चिंता मत करिए क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको दोबारा, और आप तब आराम से वापस सुन सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ स्मूथ इंटरनेट है, सब कुछ सही चल रहा है। और शायद हो सकता है आपके वहाँ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे मैसेजेस बीच में आएंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आप अगर जब तक पूरा बंद ना हो जाए, यानी वीडियो बंद हो गया, वॉइस बंद हो गया, ऐसे मैसेजेस ना भेजें प्रभु। तो आगे बढ़ते हुए ये हमने पिछली बार देख लिया था। श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया, द श्रीमद् भागवतम एडवोकेट्स नाम संकीर्तन एज द एसेंस ऑफ रिलीजन इन द एज ऑफ कली। श्रीमद् भागवत में नाम संकीर्तन को कलयुग के धर्म के एसेंस यानी सार के रूप में बताया गया। तो ये भी हमने पिछली बार देखा था और इसका भी हमने स्टडी किया था, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को कहा था,
आपको स्मरण होगा ये, मैं केवल क्विक रिपीटेशन इसका कर रहा हूँ, और जिसके अंदर मैंने आपको वो श्लोक भी बताया था जो अ, श्रीमद् भागवत का सार रूपी श्लोक है, जो सुखदेव गोस्वामी सार रूप में किसे कहते हैं, राजा परीक्षित को, कि ये ही इस कलयुग का सार है। अ, अ, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। In Kali Yuga, Krishna has incarnated as the holy name in order to deliver the sinful who are suffering greatly. कलयुग में कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय जगत निस्तार, शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत। तो कली युग में कृष्ण हैज इनकारनेटेड एज द होली नेम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसके विषय में हमें सभी को अवगत रहना चाहिए और इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि कलयुग में जो नाम है, नाम स्वयं ही भगवान है। जब हम कृष्ण कहते हैं जीवा से, तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। तो कलियुग, इन कलियुग कृष्ण हैज इनकारनेटेड एज द होली नेम। अब इसके प्रमाण, तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक जो विश्व प्रसिद्ध है, उसे उद्धृत किया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in the religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तो भगवान कहते हैं जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास या नाश होने लग जाता है, तब मैं स्वयं आता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती इस ग्रंथ में उन्होंने, प्रभुपाद जी ने लिखा है, इन द प्रेजेंट एज ऑफ कलियुग पीपल आर वेरी मच सिंफुल एंड आर कॉन्सिक्वेंटली सफरिंग ग्रेटली। Therefore, Krishna has incarnated in the form of his name as found in the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में पीपल आर वेरी मच सिंफुल। तो हमने पिछली बार इस श्लोक को देखा था कि कलयुग में क्या है, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, सभी लोग अत्यंत पापी है, और अस्ति या एको महान गुण है, एक ही महान गुण है इसमें। क्या महान गुण है? तो देयरफॉर कृष्ण हैज इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम। इसीलिए क्योंकि सभी लोग अत्यंत पापी हैं, बहुत ही पतित हैं, कोई इसमें आशा की किरण नहीं, किसी के पास समय नहीं कोई धर्म कर्म करने के लिए, वास्तविक धर्म कर्म कोई कर नहीं रहा है, सब अपने मन की कर रहे हैं। कैतब धर्म, चीटिंग रिलीजन बहुत ही अधिक प्रवर्तमान है। आप देखिए ऐसे ऐसे धर्म गुरु और ऐसे ऐसे धर्म संस्थाएं चल रही है जो कहाँ कहाँ से सिद्धांत लेके आते हैं जिसका कोई शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं, और बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं ऐसे संप्रदाय सिद्धांत। ऐसे में भगवान क्या करें, क्या कहने को करने को कहे कलयुग के इन पतित जीवों को जिनके पास समय नहीं है, और जो समय है वो व्हाट्सएप या फेसबुक खा रहा है, तो क्या करें भगवान। इसलिए भगवान ने प्री थॉट, उनको पहले से पता था कि ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने आप को
नाम के रूप में अवतरित कर लिया और कहा बस केवल आप नाम जप करिए, संकीर्तन करिए और मेरा संग प्राप्त करिए। और जब मेरा संग करेंगे तो भगवान तो पावनकारी है ही, और उनकी क्षमा करिए, और उनकी कृपा से हम उनकी कृपा से हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने, आप बताइए अगर मैं सही कह रहा हूं कि गलत, हम पर परम करुणा करते हुए हमारे जैसे अति पतित जीवों पर अपनी दया करते हुए उन्होंने भगवान नाम के रूप में अवतार लिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जस्ट से यस और नो। आप हैंड रेस का सिंबल कर सकते हैं तो ताकि मुझे पता चले कि आप सब, यू आर ऑल विथ मी, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। क्या? यस। भगवान ने बहुत ही करुणा करते हुए हम पर बहुत दया करते हुए, ये नहीं देखा कि हम में कितने अवगुण हैं, क्या हम उनके प्रति आकृष्ट हैं या नहीं, क्या हम ये चाहते हैं कि हम भगवान के प्रति कुछ सेवा भाव रखें या नहीं। हमें अपने नाम के रूप में अपने आप को ही दे डाला। केवल एक ही हाथ रेज हुआ, शायद एडमिन ने बंद किया है कि सबको हैंड रेज करने के लिए, आई डोंट नो। सो कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि केवल आपका हैंड रेज सिंबल आया तो मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र इस ओके। रूप में भगवान अवतरित हुए। आगे कहते हैं, बिकॉज कलियुग इज सच अ डिग्रेडेड एंड मिजरेबल एज, लॉर्ड चैतन्य एडवाइजेज एवरीवन सिंपली टू चैंट हरे कृष्ण। क्योंकि ये कलयुग अतिशय डिग्रेडेड, अतिशय पतित और दूषित ऐसा युग है, ऐसा समय है। एंड मिजरेबल एज, दुखी, सब जहां अधिक से अधिक जीव दुखी है, ऐसे संसार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने सबको केवल हरे कृष्ण जप करने के लिए कहा। अकॉर्डिंग टू द वैदिक कंसेप्शन, देयर मस्ट बी men in society who are factually brahmanas capable of expounding the real truth। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक काल के अनुसार, वैदिक जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार हमारे हर समाज में अगर समाज को सुचारू रूप से चलाना है तो वर्णाश्रम धर्म परम महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्णाश्रम में ब्राह्मण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण केवल जन्म की बात नहीं, जो ऐसे बुद्धिमान हैं जो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर सोसाइटी को चला सके, ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए। एंड दे शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपाउंडिंग द रियल ट्रूथ, यानी सिद्धांत ऐसा हो जो परम सत्य को उजागर करे। परम सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को उजागर करने वाले ब्राह्मण होने चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? क्या आपको आपके आसपास में कोई ऐसे ब्राह्मण नजर आ रहे हैं? जी नहीं, कलयुग में संभव नहीं। कलौ शूद्र संभव, शास्त्र कहते हैं कलयुग में अधिक से अधिक पॉपुलेशन शूद्र है। इफ एवरीवन बिकम्स अ शूद्र, द एब्सोल्यूट ट्रूथ कैनॉट बी अंडरस्टूड। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सभी शूद्र ही हो जाएंगे, जैसे कि अभी अभी कहा कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र है, तो फिर कैसे इस परम सत्य को उजागर किया जाए? ब्राह्मण जैसी बुद्धि कहाँ से लाई जाए? इट इज सेड दैट एट द प्रेजेंट मोमेंट इन कलियुग एवरीवन इज अशूद्र। देखिए वही श्लोक, कलौ शूद्र संभव। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस एज टू फाइंड क्वालिफाइड ब्राह्मणस, फॉर दे आर वेरी रेयर। जैसे मैंने आपको निवेदित किया,
आपके आसपास में देखिए, कोई ऐसे ब्राह्मण दिख रहे हैं आपको? कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत दिखेंगे जो कुछ ना कुछ यज्ञ आदि करवाएंगे, लेकिन क्या वे बिल्कुल सैद्धांतिक जीवन जी रहे हैं, वैदिक जीवन जी रहे हैं, सिद्धांतों का पालन अपने निजी जीवन में कर रहे हैं? ये बहुत ही कठिन है। तो देर इज प्रैक्टिकली नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड ब्राह्मण इन दिस एज। इस युग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी वास्तविक ब्राह्मण हो ऐसा बहुत ही कठिन है। अब प्रभुपाद जी तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड ब्राह्मण, एक भी ब्राह्मण नहीं है जो वास्तव में क्वालिफाइड हो, ऐसा प्रभुपाद जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और फिर एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपधृताः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत 1:1-10 से लिया गया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 10वां श्लोक। प्रायेण अल्प आयुष्य, तो सबसे पहले तो ये कलयुग के लोगों का वर्णन है इस श्लोक में, कि सबसे पहले तो आयुष्य बहुत छोटा होता है कलयुग के लोगों का। सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः, तो कलयुग के लोगों का आयुष्य बहुत छोटा है। आगे और कैसे हैं? मंदाः, मंद, तो ये तो हिंदी में भी हम जानते हैं, अनेक भाषाओं में ये शब्द है मंद। मंद बुद्धि कई बार कहते हैं हम, तो मंदाः। सुमंद मतयः, मतयो, तो इसमें सु एक शब्द है, मंद मंद ये दूसरा शब्द है, और मतयो ये तीसरा शब्द है, या मतयः। तो सु, जब किसी भी शब्द के आगे संस्कृत में सु लगता है तो अतिशय वजन बढ़ा देना चाहिए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई बात कर रहे हो तब सु लगाते हैं। तो सु यानी अतिशय। मंद, आप मंद का अर्थ समझते हैं। और मतयो, मति, यानी जिनकी मति बुद्धि अतिशय अतिशय दुर्बल या कम है, जबकि हम अपने आप को अतिशय इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन कलयुग के लोगों का की बुद्धि अतिशय मंद है। मंद भाग्या, भाग्य, लक, फॉर्चून, हमारा कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप देखिए यूट्यूब में जो एड्स आती है, कैसी कैसी एड्स, सब एस्ट्रोलॉजर्स कैसे कैसे वो अपना बिजनेस जमा के बैठे। क्यों? क्योंकि सबके भाग्य में कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम है, और वो अपना टोटका लेके आते हैं, ये करो, ये पहनो, ये मंत्र बोलो, ये करो, ये करो। मंद भाग्य, तो ये सिद्ध हो रहा है कि कलयुग में मंद भाग्य लोग हैं। इसके पहले के युगों में किसी कारणवश लोगों का भाग्य इतना खराब नहीं था, जबकि कलयुग के लोगों का भाग्य खराब है। इसका कारण मैं आपको समझाने के लिए एक आध घंटा तो कम से कम प्रवचन दे सकता हूँ कि क्या कारण है, लेकिन एक दो पॉइंट यदि बताऊं तो सबसे पहले तो हमारे बच्चों का जो जन्म होता है वो बिना शास्त्रिक या वैदिक नियमों के होता है। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, फिर बच्चे गर्भ में आने चाहिए। जब गर्भाधान संस्कार से बच्चे गर्भ में आते हैं तो वो अतिशय भाग्यशाली और इंटेलिजेंट बच्चे प्रकट होते हैं, ये शास्त्र का नियम है। लेकिन हमारे बच्चे कैसे होते हैं? कुत्ते बिल्ली की तरह जब मिलन होता है और फिर प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर बच्चे आते हैं, और फिर किस काल में वे प्रकट होंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कैसे नक्षत्रों में। लेकिन जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो वो अमुक नक्षत्र में होता है, तब बच्चा भी उसी अच्छे शुद्ध शुभ नक्षत्र में जन्म लेता है। ये एक केवल पॉइंट आपको बताया है कि क्यों हम मंदभाग्य लोग हैं सब।
और फिर सीजेरियन से और हो जाता है, तो यानी टाइम का तो कोई ठिकाना नहीं। उपद्रिताः, ही यानी ऑल्सो, उपद्रिताः, उपद्रिताः यानी चीटेड, चीटर्स एंड चीटेड। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं अमुक जगह पर, चीटर्स एंड चीटेड या मिसगाइडेड। तो कितने प्रकार के हमारे गुणों का वर्णन शास्त्र कर रहा है कलयुग के लोगों का। अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद जी का। ओ लर्नेड वन, इन दिस आयन एज ऑफ कली men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. तो मंदाह यानी लेजी, ये मंदाह का अर्थ है लेजी, आलसी। हाँ, हम आपकी बात तो नहीं, हम तो बहुत एक्टिव हैं, हम कहाँ लेजी हैं। हम देख सकते हैं अपने आप को कि हमारे अंदर आलस्य कहाँ है। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से मेरे व्यंग को। तो लेजी, कलयुग का इतना ज़्यादा लेजी है कि ऐसे ऐसे उपकरण ढूंढते जा रहा है धीरे 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 कि कोई कार्य करना ही नहीं पड़े। अब तो पंखे भी रिमोट वाले आ गए कि यहाँ से हाथ से बैठे बैठे ही बटन दबा, उठ के सीट से उठकर एक स्विच नहीं दबाना है। इतने लेजी, हर एक चीज़ का रिमोट। पता नहीं आगे जाकर के कैसे कैसे रिमोट आएंगे कि हम पूरा खाना भी मुंह बस खोलो और मशीन रोबोट हमें खिला दे, हो सकता है। यानी हद हो जाएगी लेजीनेस की। फिर कॉरलसम, कली, कली कलह का अर्थ ही है कॉरल यानी झगड़ा, झगड़ालू। मिसगाइडेड, उपद्रता, उपद्रता का अर्थ, एक अर्थ है मिसगाइडेड और एक अर्थ है चीटेड। तो हमेशा मिसगाइड करने के लिए कोई ना कोई तैयार है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक मॉडर्न साइंस का उदाहरण देता हूँ। मॉडर्न साइंस में आप देखिए, हमें कंटिन्यूसली मिसगाइड कर रहा है मॉडर्न साइंस, कंटिन्यूसली। आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है उसी का बाद में खंडन किया जाता है। जैसे कि डार्विन्स थियरी कि हम बंदरों से प्रकट हुए हैं इत्यादि। अब डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, अब क्या पढ़ाया जाने लग गया है, द थियरी ऑफ डीवॉल्यूशन, यानी कि खंडन किया इस थियरी का। अरे हम यदि बंदर में से प्रकट हुए तो बंदर और मनुष्य दोनों एक ही समय पर कैसे हुए? सारे बंदर तो मनुष्य बन जाने चाहिए थे, ये क्या हो गया? और फिर प्रमाण मिले कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो है नहीं, उससे भी पहले के काल में तो मनुष्य थे, उसके तो अवशेष मिल रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? इसी तरह जैसे दवाइयाँ, आपको दवाइयों के लिए बताया जाता है सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन गले के लिए। फिर बोले नहीं नहीं, उससे बेटर है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ये उसका नेक्स्ट वर्जन। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके, उससे और अच्छा है एजिथ्रोमाइसिन, उससे और एक एडवांस वर्जन है। और फिर रुकेंगे नहीं, कहते जाएंगे हमने जो आपको दिया वो गलत था और हम अब जो दे रहे हैं वो बेस्ट है। रुकिए रुकिए, ये बेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं। और चीटर्स, कंटिन्यूअसली हमारे साथ चीटिंग हो रही है और हम करने दे रहे हैं चीटिंग। क्षमा कीजिए। तो ये हमारा भाग्य ही समझे, अनलकी, वी आर अनलकी कि हम ऐसे काल में हैं जहां हमें मिसगाइड किया जा रहा है कंटिन्यूअसली और हम मिसगाइड होने दे रहे हैं अपने आप को और उसी को ही सत्य मान रहे हैं और उसके लिए फाइट भी करते हैं। ये मॉडर्न साइंस यही सत्य है, ये धर्म सब गलत है। आजकल के बच्चों को देखिए कौन मान रहा है। सो दिस इज द कंडीशन। समय क्या हो रहा है? 8:22. Okay. The people in this age are very short-lived and slow in understanding spiritual life. ये सत्य है। पहले के युग में ग्रंथ ही नहीं थे। वेद व्यास भगवान ने 6000 वर्ष पहले लिखना प्रारंभ किया, उससे पहले बुक्स ही नहीं थी। क्यों? केवल श्रुति
उसका नाम था श्रुति। श्रवण द्वारा एक बार गुरु ने शिष्य को ज्ञान दे दिया, यानी पूरा, जैसे मान लीजिए पूरी भगवत गीता कहकर सुना दी, तो वो भगवत गीता लाइफ टाइम वो शिष्य स्मरण रखेगा, पूरी भगवत गीता एक बार सुनने पर। ऐसी मेमोरी थी पहले। तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस, मेमोरी सब बहुत ही अच्छी थी पहले, जो अब नहीं है। और उम्र, पहले उम्र भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उम्र भी बहुत कम है। Actually, human life is meant for understanding spiritual values, but because everyone in this age is a Shudra, no one is interested. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, ये शरीर क्यों मिला है, मनुष्य शरीर? अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप में से कितने अपने आप को पूछ चुके हैं, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं अमुक व्यक्ति हूँ वास्तव में, या शायद नहीं? अगर मैं शरीर हूँ, जी बोलिए वीर कृष्ण प्रभु जी। आपने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर के लिए जी हुए माई मैं कौन हाँ हूँ? हाँ हाँ, बताइए। हम जीवात्मा हैं। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, तालियां। तो केवल ये एक ही ऐसे प्रकाशित और ज्ञानी जीव हैं कि जिन्हें गुरु की कृपा से ये पता है कि हम जीवात्मा हैं। अन्य सब का क्या है, आप बाहर निकल कर पूछिए सबको, सब बताएंगे मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और उसमें और ऐड कर देंगे, अब मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और डेथ आने पर वो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मैं जीवात्मा हूँ ये कोई नहीं जानता। तो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज, कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं यदि जीवात्मा हूँ तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका अंश हूँ, मेरा कोई स्वामी है, क्या मेरा कोई उत्तरदायित्व है किसी और के प्रति, क्या मेरे ये माता पिता जो इस जन्म में है वही मेरे माता पिता है, या मेरे वास्तविक माता पिता कोई और है जो मुझे हमेशा जन्म देते हैं और मेरा पालन पोषण करते हैं बिना जताए कि देखो मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। बिना जताए मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है? एक चींटी को दाना और एक हाथी को, गुजराती में कहावत है, कीड़ी ने कण हाथी ने मण। एक चींटी को इतना सा और हाथी को कितने मन, कितने टन्स क्विंटल्स खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है? अनेक वेल मछलियां हैं बड़ी बड़ी समुद्र में, इतने बड़े बड़े हाथी, इतने जीव, जलचर नभचर सब है, तो इन सबको कौन पाल कौन रहा है, कौन दे रहा है? तो क्या कोई और है? ये पूछने के लिए ही हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। सो दैट इज अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन क्या एक शूद्र इसे समझ पाएगा? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, शूद्र बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता। शूद्र क्या होता है? शूद्र मीन्स मैकेनिकली कार्य करने वाला व्यक्ति, जो मशीन की तरह कार्य करता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं करता या कर नहीं पाता, जो भी कहिए। हम कर पाएंगे तो भी नहीं करते, ऐसा मैकेनिकल अगर जॉब कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी कंपनी का सीईओ हो तो शूद्र है, क्योंकि वो मैकेनिकल कार्य कर रहा है। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल कार्य हो जिसमें समाज का कल्याण हो तो वो ब्राह्मण का कार्य है। पीपल हैव फॉरगॉटन लाइफ्स रियल पर्पस। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक ध्येय क्या है जीवन का? किसी को भी जाके पूछे व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का ध्येय क्या है, तो लोग बताएंगे कि हाँ, मुझे एक बंगलो चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, मुझे नौकर चाकर चाहिए, मुझे सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये होना है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। वो ज्ञान ही है ही नहीं।
वो ज्ञान कभी दिया ही नहीं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज ने कभी ये ज्ञान दिया ही नहीं है कि हमारा वास्तविक ध्येय है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो द रियल पर्पस हैज बीन फॉरगॉटन। द वर्ड मंद मीन्स बोथ स्लो एंड बैड, and everyone in this age is either bad or slow or a combination of both। कितना अद्भुत कह रहे हैं प्रभुपाद जी। मंद का अर्थ लेजी, आलसी, या मंद धीरा, स्लो, या फिर बुरा, बुरा भी कह सकते हैं, बुरा है। और या तो कलयुग में आप देखिए आपके आसपास, अपने आप को भी इंक्लूड कीजिएगा कि या तो हम बुरे हैं या आलसी हैं या दोनों हैं। ज़्यादातर दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेगा कि जिसमें दोनों ही हैं हम। तो ये कलयुग की दुर्दशा है। पीपल आर अनफॉर्चुनेट एंड डिस्टर्ब्ड बाय सो मैनी थिंग्स। और कलयुग में सब दुर्भाग्यशाली, ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि जिसमें वे डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड अर्थात बहुत ही व्यथित हैं। व्यथा, ऐसी व्यथा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। और फिर अल्टीमेटली स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड एंड देन, सॉरी क्षमा कीजिएगा, स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, और फिर अंत में क्या है? अंत में है आत्महत्या। बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज़ है ये, किंतु यही इसका अंत ज़्यादातर पाया जाता है। क्षमा करिए। ओके, देखिए डिस्ट्रेस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे माउस जी की बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं डिस्ट्रेस्ड हो गया और अंदर सेल ढूंढ रहा हूँ। दिस इज द डिस्ट्रेस कलयुग। ओके, people are okay, fine. According to Srimad Bhagavatam, there will eventually be no rain and consequently a scarcity of food। जो भविष्य पुराण आदि में बताया गया है उसके अनुसार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भविष्य तो अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से केवल 5,500 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग जब गहराता जाएगा तो धीरे धीरे वर्षा बंद हो जाएगी और अन्न बंद हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि लोग धीरे धीरे मांसाहारी हो जाएंगे, सिर्फ पशुओं को खाएंगे। एक समय आएगा जब पशु खत्म हो जाएंगे और अंत में मनुष्य केवल मनुष्य को खा करके जीवित रहेगा। ये बताया गया है हमारे पुराणों में। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो लेवी वेरी हैवी टैक्सेस। अभी देखिए मोदी जी हैं तब तक तो हम बहुत ही मज़े में हैं, आनंद में हैं। जीएसटी भी कम कर दिया, बहुत आनंद की बात है। लेकिन टैक्स बढ़ते जाएंगे। अन्य देशों में देखिए कहीं कहीं टैक्सेस बहुत ही हैवी है और टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज प्रेडिक्टेड बाय श्रीमद् भागवतम आर ऑलरेडी बीइंग एक्सपीरियंस्ड टू सम डिग्री। प्रभुपाद जी ने ये 50 वर्ष पूर्व लिखा, तभी से अनुभव होने लगा था और अब तो और अधिक अनुभव हो रहा है और आगे अनुभव बढ़ता जाएगा। सिंस कलियुग इज वेरी मिजरेबल एज, चैतन्य महाप्रभु हु इज श्री कृष्ण हिमसेल्फ एडवाइसेस एवरीवन सिंपली टू चैंट हरे कृष्ण। और इसका क्या उपाय है? तो इन सब दुखों का सब दुखों की एक ही दवा है और वो है हरे कृष्ण। और इसका यहाँ पर प्रमाण दिया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 से लिया गया है और ये वास्तव में उद्धृत किया है बृहन्नारदीय पुराण से। बृहन्नारदीय पुराण का ये श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को प्रदान किया। ये उनका बहुत फेवरेट श्लोक था श्री चैतन्य महाप्रभु का।
हरेर नाम। और देखिए संस्कृत का, व्याकरण का, भाषा का ये नियम है कि यदि किसी बात को 3 बार दोहराया जाए तो समझना चाहिए कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस श्लोक में 2 बातों को 3 बार, यानी 3 बार एक बात, 3 बार दूसरी बात को दोहराया है। हरेर नाम यानी हरि का नाम, किसी और का नाम नहीं, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव, इव यहां लिया, यानी कि अगर थोड़ा सा वजन कम पड़ा हो तो लीजिए और 100 किलो और डाल देते हैं। इव, एव, मात्र, केवल हरि का नाम। और फिर और वजन कम पड़ा, लीजिए और 100 किलो वजन बढ़ा देते हैं, केवलम, केवलम, मात्र हरि का नाम ही। कब? कलौ। ये महत्वपूर्ण है कलयुग में। न, नास्ति, न अस्ति, एव, फिर से एव लगाया, न अस्ति एव, न अस्ति एव, न अस्ति एव, क्या नहीं है? गतिर, कोई दूसरी गति या रास्ता, अन्यथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कलयुग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये श्लोक बहुत प्रिय है महाप्रभु को। ये श्लोक क्यों प्रिय है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है कि कलयुग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन दिस एज ऑफ कली देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, प्रभुपाद जी कहते हैं, देन द होली नेम, द होली नेम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये इसका काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है। अगर समय हम यहाँ तक हमें लेना है, यहाँ तक हम ले सकते हैं, या यहाँ पर विराम ले, जैसे आप उचित समझे वीर कृष्ण प्रभु। प्रभु जी करीब 1.25 घंटा हो गया, हम लोग 6:50 में स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर विराम लेकर इसे फिर दोबारा अगली बार हम रिपीट करेंगे, और क्योंकि ये है ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और इसका फिर हम अध्ययन, डीपर अध्ययन, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने हमें करवाया, वो हम करेंगे। क्योंकि ये अगर बाय चांस आपने इसे कंठस्थ नहीं किया तो इस श्लोक को अवश्य कंठस्थ कीजिए और सबको बताइए कि हरि के नाम के सिवा और कोई चारा नहीं है कलयुग में, कोई और मार्ग, कोई और रास्ता नहीं है। तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी को यदि कोई प्रश्न आदि हो तो कृपया मुझे पावन कीजिए अपने प्रश्नों द्वारा, और मैं प्रयास करूँगा आपका समाधान करने के लिए। संजीत पन्ना प्रभु जी। संजीत, ऑडियो, संजीत प्रभु का ऑडियो, आप ऑडियो ऑन कर दिया हमने, पहले नहीं किया था, बोलिए अभी। संजीत प्रभु। संजीत प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आवाज आ रही प्रभु जी? जी, अरे प्रभु जी आपका ऑडियो ऑफ हो गया है, तो यहाँ से हम ऑन करके पूछ सकते हो। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ पर? वीडियो ऑन कर प्रभु जी, वीडियो। संजीत प्रभु जी, जी जी संजीत प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी, जी दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। आपने गर्भाधान की व्यवस्था, गर्भाधान की बात की प्रभु जी। हम जब कई वो जैसे किताबें पढ़ते हैं या हमारे धार्मिक वैदिक किताबें, तो उसमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों के इस प्रकार फिर राक्षस दैत्य पुत्र क्यों हुए फिर प्रभु जी, बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण के? बिल्कुल वैसी कारण से और आपने ये मूवी देख लिया ना, नरसिम्हा, व्हाट इज दैट, क्या नाम है उसका? नहीं 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 देखा प्रभु। अरे देखना चाहिए आपको वो मूवी। सर, भगवान नरसिम्हा का जो एनिमेशन मूवी है, उसमें शुरुआत ही इसी पॉइंट से हुई है इस मूवी की, कि जब दिति और ऋषि कश्यप का मिलन अयोग्य समय में होता है। ऋषि उनको
चेतावनी दे रहे हैं कि ये समय उचित नहीं है, इस तरह से मिलन नहीं होना चाहिए, फिर भी मिलन होता है, तो दो महाभयानक दैत्य उत्पन्न होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कभी भी इस समय का और गर्भाधान संस्कार का अगर सम्मान नहीं रखा गया, तब तब अवश्य ही दैत्य ही उत्पन्न हुए हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइम की प्रोसेस नहीं है, ये होता ही है, होता था और होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस है, यही विज्ञान है हमारा, कि जब कभी अगर गर्भाधान संस्कार, समय, नक्षत्र का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो यही होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसका उपाय बताया कि आप पति पत्नी दोनों पहले तो एक ज्योतिषी के पास देख लीजिए कि कोई मुहूर्त अच्छा और फिर दोनों पूरे दिन में कम से कम 50 राउंड जप कीजिए, मिनिमम 50 राउंड्स। और फिर भक्तों को कहिए संकीर्तन करने के लिए, और संकीर्तन करते हुए यदि यानी कोई यज्ञ ना कर पाए सब पूरा यज्ञ, तो कम से कम इतना हो कि जब संकीर्तन हो रहा हो और उस सही समय नक्षत्र में आप मिलन करें, और तब जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी या होगा वो सर्वोत्तम और इस संसार को तारण करने वाले कोई अच्छे जीव का ही प्रादुर्भाव होगा। ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया, बहुत सिंपल गर्भाधान संस्कार की विधि बताई। शास्त्र में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल विधि बताई। चैंट 50 राउंड्स, फाइंड अ गुड टाइम, डू संकीर्तन एंड हैव कंसेप्शन, और अच्छा जीव और एक भक्त ही प्रकट होगा आपके वहाँ। क्या मैं समाधान कर पाया आपका प्रभु जी? संजीत प्रभु जी प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, जैसा कि मेरे को 2 साल हुए होंगे, 2-2.5 साल, ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि मेरा भी दूसरा ही जन्म है प्रभु। मैं काफी बीमार थी, जी अब भक्ति से जुड़ गई, और भक्ति से जुड़ने के बाद मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, जितना क्लास में मुझे समझ में आता उतना मैं करने लगी हूँ। जी अभी जैसे राजा परीक्षित का आप लोग बताते हैं कि राजा परीक्षित का उद्धार हो गया सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनने पर, वो भगवत धाम पहुंच गए। क्या कथाओं के द्वारा हम जैसे पतित लोगों का उद्धार होगा? अ, अ, हाँ भी, और ये भी कहूँगा कि क्यों केवल कथा, जब हमारे पास हरिनाम है, स्वयं साक्षात प्रभु हमारे साथ संग करने के लिए आतुर है हरि नाम के रूप में इस कली काल में, तो केवल कथा ही क्यों? सबसे प्रमुख हो हरि नाम और सेकंड हो हरि कथा। जब ये फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस में होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई यदि 16 माला जप करता है और 4 नियम का पालन करता है, तो मैं वचन देता हूँ कि अगर वो गोलोक धाम का अधिकारी नहीं भी होगा तो बैक डोर से एंट्री करवाऊंगा गोलोक धाम में। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा अभय वचन दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि हम कितने अधिक भाग्यशाली हैं कि हमारे दादाजी प्रभुपाद जी हैं। अब सोचिए माता जी, आपके ये जो अनमोल आंसू है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद जी इसकी बहुत ही सराहना करेंगे कि यही आंसू ही चाहिए हमें। हम इन आंसुओं के साथ यदि हमारे दादाजी की शरण में जाएं कि हमारा कोई नहीं है, हम कैसे आप प्राप्त कर पाए ठाकुर जी के चरणों की सेवा, तो हमारे ये परम करुणामय हमारे दादाजी, हमारे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर श्रील प्रभुपाद जी हमें अवश्य ले जाएंगे। उन्होंने कहा बस केवल इतना, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो और मैं बैकडोर से एंट्री करा दूंगा। और हमें पूर्ण विश्वास है उनके उन वाक्यों पर। तो बस इस श्रद्धा से आप आगे बढ़ती रहिए, हरि कथा भी साथ साथ में सुनती रहिए, और देखिएगा निश्चित रूप से वे हमें ले जाएंगे, निश्चित रूप से। बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, माँ शुचः, चिंता मत कीजिए, बस इतना ही फॉलो कीजिए। ये प्रभु मंगला आरती करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, जी एकादशी का व्रत भी रखते हैं, जी जितनी चीजें पता चलती हैं करते जाते हैं। जी मन की थोड़ा इच्छा भी है कि बहुत सारे श्लोक कंठस्थ कर लें, कुछ हो भी गए हैं जी 12
माता जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ, बीच में टोक रहा हूँ। जी जी। इन सब बीच बीच में प्रभु पर एकदम भरोसा भी हो जाए ना, आवाज आवाज इनके आवाज जो भी स्पष्ट शरण में नहीं गए है। हैं सब। हरे कृष्णा। आप वीडियो ऑन कीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आवाज कौन, स्पष्ट। कहाँ से आवाज आ रही है। मैं हरे दीघा से कृष्णा। गया प्रसाद मिश्रा बोल रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहता जी। था कि आवाज आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कट जाती है बीच बीच में, आवाज नहीं आवाज आ रही। कट रही है। हाँ जी। मैं निवेदन कर रहा था प्रभु जी जी प्रभु जी। कि कीर्तन और सत्संग के साथ प्रभु पर एकदम भरोसा भी हो जाए। हम बाहरी रूप से करते तो है लेकिन भरोसा कम करते हैं। पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा ना प्रभु जी इस तो भी भरोसे के उद्धार, साथ नहीं भी होगा तो भी उद्धार होगा, क्योंकि ये नाम में शक्ति इतनी अधिक है और ये प्रोसेस इतनी पावरफुल है। तो प्रभुपाद जी ने इस संसार के सबसे अधिक पतित जीवों को ही इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को कैसे स्थापित किया है? दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई, या फिर पापी तापी यथा छिलो। तो जितने दीन हैं, दुखी हैं, या जितने हीन हैं, जो अत्यंत पापी और निकृष्ट हैं, दोनों का ही पूर्ण उद्धार होना है। इससे इसमें इस मूवमेंट में दोनों का ही उद्धार होना निश्चित है। तो यदि हमें समझ में आए न आए, श्रद्धा बैठे न बैठे, यदि हम, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट कहा, सिंपली फॉलो द प्रोसेस, सिर्फ इस पद्धति को आप उसका पालन करो, उसको फॉलो करो, इसका अनुशीलन करो और आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए तो कहा 16 माला जप और 4 नियम पालन। ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने कि शुद्ध नाम जप 16 माला, ऐसा भी नहीं कहा प्रभुपाद जी ने। केवल 16 माला जप करने को कहा। आप उनके करुणा का सागर देखिए तो सही, प्रभुपाद जी के हृदय में कितनी करुणा है कि इतना इतना इजी बना दिया गोलोक धाम जाने का रास्ता, और वो हम उतना भी अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत कठिन होगा। हाँ, हमें बचना किससे है? अपराधों से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, इससे बचेंगे तो बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे जप करते करते श्रद्धा भी जागृत होगी, ज्ञान भी आ जाएगा और धीरे धीरे नाम प्रभु से प्रेम भी हो जाएगा। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, एकदम से ना हो, श्रवण से होता है। जैसे हम ये सुन रहे हैं, ये श्रवण के द्वारा धीरे धीरे नाम प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्रेम दोनों जागृत होंगे। यही तो हमारा गोल है इस कार्यक्रम का, और प्रयास कर रहे हैं हम। धन्यवाद प्रभु। और कोई प्रश्न आदि? वीर जी, वीर कृष्ण। मेरे 2 प्रश्न हैं प्रभु जी। जी जी। जब तक समय रहेगा। पहला, आप हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ हमारे। और मैं एक ही बात कहूँ कि जो भी कर्ता कारिता भोगता है वो भगवान ही है। और शिक्षा गुरु और पिता के माध्यम, बल्कि शिक्षा गुरु के माध्यम से भगवान ही कराते हैं, और आंतरिक रूप से परमात्मा रूप में चैतन्य रूप में भगवान ही कृपा करते हैं। तो भगवान का ही विस्तार शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु है। तो इसलिए मैं आपसे एक तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप ओपनली ही आंसर दीजिएगा, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे आप हमको डांट के जैसे ही बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं। अगर हम ईमानदारी से कहें तो नाम जप की जो 3 स्टेज है, अपराधिक नाम जप, दूसरा नामाभास, तीसरा शुद्ध नाम जप। अगर ईमानदारी से कहें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों की, तो हम लोग अभी अपराध युक्त में ही है ना, ठीक है? तो जी जी हाँ, बिल्कुल। हम ज़्यादातर नामाभास और अपराध युक्त नाम के बीच में झोले खा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी नामाभास की स्टेज में पहुँच जाते हैं। जब सुबह सुबह अच्छे से भक्तों के संग में जप करते हैं तो नामाभास में तो आ जाते हैं, लेकिन अन्यथा दिन में जितना जप होता है वो सारा नाम अपराध युक्त ही जप होता है। लेकिन मॉर्निंग जप जो करते हैं हम संघ में, या फिर श्रील प्रभुपाद जी के सामने, या
इस तरह, तो वो नामाभास युक्त हो जाता है। कभी कभी उसमें शायद ये संभावनाएं अवश्य है कि कभी कभी एकाध नाम बीच बीच में शुद्ध नाम आ जाता हो, वो एक नाम भी बहुत पर्याप्त है हमारे लिए। एक बार भी जप कर लिया है अगर शुद्ध नाम, वो आंखों में अश्रु के साथ, जैसे माता जी अपने प्रेमाश्रु के साथ उन्होंने जो व्यक्त किया, ऐसे प्रेमाश्रु के साथ यदि एक आध बार भी जप हो जाएगा तो वो शुद्ध नाम जप हो जाएगा, जहाँ वास्तविक प्रेम अश्रु है, दुख के अश्रु नहीं, प्रेम के अश्रु ठाकुर जी के प्रति। तो वो एकाध जप भी हो गया ना, तो वो भी शुद्ध नाम की स्टेज में पहुंच जाएगा। तो बस बीच में एकाध दो, फिर अधिकतर ऐसा समझिए कि अपराध युक्त, और बीच बीच में इन्फ्लुएंसेस ऑफ नामाभास, ये हमारा जप का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जी जी। कई वक्त ऐसा बोलते हैं, मैंने वरिष्ठ वक्तों से पूछा कई सारे, तो बोलते हैं बीच की स्टेज अपराध युक्त नामाभास की बीच की स्टेज, आपने भी कहा ये बीच की स्टेज समझ में नहीं आती, मतलब क्योंकि नामाभास के जो चैतन्य तो पढ़ते हैं ना, हमारे इसमें तो जी भी बोलते थे, कई बार पूछता था कि नामाभास की स्टेज में क्या होता है, तो बोलते थे जब सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है तभी रात के जितने हैं, रात के गलत काम सब चले जाते हैं उस तरह से। ऐसे नामाभास हो गया तो हमारी जो अनर्थ निवृत्ति और जो भी मन बुद्धि अहंकार सब तो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाए नामाभास की स्टेज पे। बट अगर रियलिटी में कहें तो कहाँ हम नामाभास में भी हैं। और बीच की स्टेज जो आपने कहा, ये हमने कई बार पहले भी सुना, बट समझ में नहीं आता बीच की स्टेज मतलब क्या है ये। मैं अपनी अल्पमति से, अल्प बुद्धि और अल्प अनुभव से जो यदि व्यक्त करूं तो ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉलेटाइल स्टेज। वॉलेटाइल स्टेज मीन्स सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्टेज है, यानी ना सॉलिड ना लिक्विड, उसे वॉलेटाइल स्टेज कहते हैं, कि जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड टाइप का होता है। तो ये नाम अब आभास जो है उसमें अभी पूर्ण प्रेम नाम प्रभु के प्रति या ठाकुर जी के प्रति पूर्ण क्षमा नाम प्रभु के प्रति या ठाकुर जी के प्रति पूर्ण प्रेम जागृत हुआ नहीं है अभी, लेकिन वो जागृत होने का स्टेज आने लगा है, और उसके रिफ्लक्सेस, उसके कुछ कुछ इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि शुद्ध प्रेम की अवस्था से पहले है भाव की जो स्थिति है, तो वो भाव की स्थिति बस लगभग ये भाव या रागात्मिका जैसे कहते हैं उस टाइप का है, कि जिसमें नाम आभास, यानी कि हमें ऐसा ऑलमोस्ट फीलिंग आती है कि जैसे हम भगवान के नाम को रियलाइज कर पा रहे हैं। जबकि पूर्ण नाम का, क्योंकि मैं भी पूर्ण रूप से आपको शुद्ध नाम का वर्णन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी तो वो, मैं स्टेज पर तो हूँ नहीं शुद्ध भक्त कि मैं ये वर्णन कर पाऊँ। लेकिन जो हरिदास ठाकुर, श्रील हरिदास ठाकुर का जो क्वालिटेटिव जप है, शुद्ध नाम जप, और वो भी इतना अधिक, तो उनका जो अनुभव होगा, वो अनुभव का एक कुछ अंश, 1/4 या 1/8 या समथिंग लाइक दैट, ऐसा अंश जो है उसे हम नाम आभास कह सकते हैं। सो इट इज़ अ मिडल वे, जैसे हम तटस्था शक्ति है बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के बीच में, तो ये बीच का जैसे शोर या छोर, किनारा, तो किनारा न पानी में है न जमीन पर है, ऐसी जो अवस्था है उसे नामाभास कहा जा सकता है, कि जिसमें हमें कभी कभी वो अनुभव होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसे कि कोई थोड़ी सी मिठास कुछ हम चख ले और फिर कोई कहे कि अमृत, तो हम कहें हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा अनुभव है, मैंने मिठास को चखा है। अब वो अमृत का टेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिठास का अनुभव है, बस लगभग उस तरह से। जो मेरी अल्पमति से मैं समझा पाया वही मैंने व्यक्त किया है। आप इसमें कुछ शोधन करना चाहे वीर कृष्ण प्रभु तो अवश्य कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बस जिज्ञासा थी। और मैं एक और विशेष बात कहूँगा, और उसी के अंदर भी एक प्रश्न रहेगा। रोज जी, जब से आपने मुझे कहा था, पर्सनली भी कहा था, पिछली बार क्लास में भी कहा था, भगवान के चरणों की ओर, सॉरी गुरु के चरणों की ओर देखते देखते नाम जप करना है,
नाम जप के हम लोगों ने कई बार सेमिनार किया है, बुक्स पढ़ा है। इनफैक्ट अभी मैंने 2-3 बुक्स लाया भी, ब्रोकन नेम, लिविंग होली नेम, नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम। मैं तो किताब भी लाया हूँ मैं नाम से, ताकि सुनूं, उसको पढ़ूं, समझूं। तो ये मेरे लिए भी, मैं इनफैक्ट खुद कह रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं अभ्यास के महीने तो नहीं ज़्यादा हुए, लेकिन ये बेस्ट रिप्लाई रहा। बेस्ट मतलब दी बेस्ट, मतलब कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, गुड बेटर बेस्ट। हिंदी में अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कहते हैं। तो जितने तरीके हमने आज तक अपनाए थे, शुद्ध बोलने, सुने, और पढ़ते पढ़ते, मैंने मानसिक रूप से विजुलाइज करते करते नाम जप करें, टेंटिवली करें, और बहुत सारे तरीके थे शुद्ध नाम जप करने के, कि प्योर चैंटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये जो तरीका आपने कहा था, तो ये मेरी लाइफ में अभी तक कुछ ही दिन हुए, ज़्यादा महीने तो हुए नहीं, साल तो हुए नहीं, बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। बेस्ट मतलब द बेस्ट। और मैं एक थोड़ा सा, मेरा एक कंफ्यूजन है, कि एक क्वेश्चन है, कि जब हम गुरु के करते, गुरुदेव के चरणों में करते हैं, तो कभी कभी मन थोड़ा विचलित होता है, क्या हम इसको और आगे बढ़े, प्रभुपाद जी में जाएं, फिर सरस्वती ठाकुर में जाएं, फिर और परंपरा में जाएं, फिर सठ गोस्वामी, फिर पंचदत्त, फिर गौर निताई, फिर कृष्ण वरदान, किस किस का करें। थोड़ा मन चंचल होता है, थोड़ा इनको ही चरणों का आशीर्वाद दे दें। कि हम लोग दास भक्ति जो करते हैं अपने, बड़ा महत्वपूर्ण, कहा तो नहीं कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दास भक्ति में चरणों की ही पूजा होती, ना कि युगल स्वरूप की और पूजा। दास मतलब जो चरणों की ही उसका आश्रय लेते हैं हम लोग, चरणों का ही ध्यान कहा। तो मुझे भी बेस्ट रिप्लाई मिला। मैं उसमें और वर्क कर रहा हूँ, वर्क सर्वाइव कर रहा हूँ, और लाइफ टाइम करूँगा। बस एक चंचलता ये होती, चंचलता कहें, जिज्ञासा कहें, कि लगता है कि और थोड़ा आगे बढ़ जाए ना, गुरु से मिला, फिर प्रभुपाद जी मिले, फिर सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति विनोद, मैंने ये परंपरा में फिर सेठ गोस्वामी, पंचतत्व, फिर गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर। तो ये चंचलता में एक आएगा कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि थोड़ा सा, बस ये जिज्ञासा। बट मेरा बेस्ट रिप्लाई रहा। मुझे बहुत कुछ कहना है, बट टाइम रहता नहीं है। बट मेरे जीवन का आपके आशीर्वाद से बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। बेस्ट मतलब, बार बार बोल रहे हैं, बेस्ट मतलब बेस्ट ही होता है, और क्या व्याख्या करें बेस्ट। कुछ दिन ही हुए, महीने साल तो हुए नहीं ये करते हुए, बट जो भी था बेस्ट। आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप मेरे पुत्र समान हैं। मैं आपसे पुत्र की तरह ही प्रेम भी करता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रश्न का उत्तर आप इसी मंच पर सुनना चाहते हैं, या व्यक्तिगत रूप से? क्योंकि इसमें जो आपका प्रश्न है, प्रश्न में दोष है, और उस दोष का अगर मैं यहाँ स्पष्टीकरण करूँगा, तो इस मंच पर शायद पता नहीं कैसे लगे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसका उत्तर व्यक्तिगत दूं या सबके सामने दूं? आपका प्रश्न दोषपूर्ण है। तो दोस्तपूर्ण है तो फिर पर्सनली करेंगे, तो उसको मैं पहले समझूंगा, सुनूंगा, फिर और सपोर्ट दूंगा। जी जी, हालांकि सत्याइश प्रश्न करना तो कमल ही अनुचित, करता है, अनुचित उसका अधिकार प्रश्न। पूरा होता है, जी सत्याइश करने का पूरा अधिकार होता है, सत्याइश करना गुरु है। जी, बट जैसा आप पूछे थे, मैं आपने छोड़ता हूँ, बट बस वो थोड़ा इतना ही, मन पीछे। एक ही उत्तर सार्वजनिक मंच पर इतना ही कहूँगा कि श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस श्री श्री गुरु के चरणों पर लगे रहो, और वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कह दिया कि 16 माला करो, 4 नियम करो, और मैं गोलोक धाम को बैक डोर से ले जाऊंगा। अब हम ये सोच सकते हैं, अब प्रभुपाद जी ने 16 कहा है ना, एक काम करते हैं, कोई ऐसा दूसरा और एक कोई ढूंढते हैं कि जो कहे कि एक बार हरे कृष्णा बोल दो और सीधा एंट्री दिला दूंगा। तो ऐसा कोई मिल जाए, तो कोई तो और बाबा जी मिल जाए, कोई और महाराज जी मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा ये दोष है, हमें बस यहीं पर रुक जाना है और वहीं पर लगे रहना है। बस आगे और सोचने की आवश्यकता नहीं, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु। एक प्रश्न तो था, लेकिन समय नहीं होगा मुझे तो जैसे मेरे पास समय है, आप, क्योंकि मैंने अब माता जी के क्लास का समय ही बदल दिया है। उनका जो 8 बजे क्लास था, उसे 10 बजे कर दिया है, तो इसलिए मेरे पास समय है। यदि आपके मंच के पास समय है तो जी। ठीक, जिनको जाना हो चले जाएंगे, बट मेरा दोनों मोबाइल गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तक चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा अच्छा। तो चलेगा। जी जी। इसमें क्या एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने इसमें भी रिसर्च किया। जो मोबाइल प्रभुपाद जी पर का, रोटियां सेक लेना गर्म हो जाए तो। अच्छा, बोलिए बोलिए, सॉरी। एक जो प्रभुपाद जी का सेंटेंस कई बार हमने सुना है, बट थोड़ा मैं आपसे क्लियर कहना चाहूंगा कि कहीं रिकमेंडेड है, रिटन है, बट इसमें मैंने रिसर्च किया कि 99% जो प्रोग्रेस है ये हरिनाम से होती है, और 1% जो प्रोग्रेस है वो दूसरे साधनों से, की सेवा से, जो भी है साधन सेवा से होती है।
तो मैंने इसमें जब रिसर्च किया तो किसी वक्त ने बोला 99 नहीं 100% होती हरे नामे में केवलम, जो आज आपने व्याख्या भी किया, पिछले क्लास में किया था, काले काले नाम रूपे भगवान की जो आपने व्याख्या की, पिछली बार भी हरे नामे में केवलम की व्याख्या किया। तो प्रश्न ये है कि अगर हरिनाम में किसी की निष्ठा, निष्ठा मैंने दृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास, 100% फेथ है, फिर और साधनों की क्या आवश्यकता है। और एक अगर इसी के अंदर के एक प्रश्न पूछे 99% प्रोग्रेस है, 1% और से है, इसका थोड़ा सा व्याख्या प्रभा जी ने कहाँ कहाँ कहा है, कैसे रिटर्न रिकमेंडेड लेटर, एक थोड़ा तो और थोड़ा इसको इलेबोरेट हो पाएगा। जी, जी, लेकिन आपने जो कहा ना उसमें थोड़ा-सा शोधन करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि 99% प्रोग्रेस है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का 99% आधार नाम पर है, 1% आधार बाकी सब पर है। यानी प्रोग्रेस 100% आपका जो है वो कैसे होगा, 99% जप से होगा और 1% बाकी सब से होगा। तो यानी बाकी सब का कोई महत्व ज़्यादा है ही नहीं। यानी अन्य जो भी प्रक्रियाएं आप करते हैं उसका इतना महत्व नहीं जितना हरि नाम का है कलयुग में। यही यानी कि वही जो अभी अभी हमने सुना है वही हरि नाम एवं केवलम, और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने वही कहा, ये नहीं कहा कि 99% प्रोग्रेस हो सकता है। प्रोग्रेस 100% हो सकता है, 99% इनग्रेडिएंट्स उसके अंदर हरिनाम है, 1% केवल बाकी सब है जो आप अन्य एक्टिविटीज करते हैं। वो ये वाक्य जब मैंने शायद कहीं पे लिख के रखा है प्रभुपाद जी का, मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जी। जी और बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन आपसे प्रेरणा लेके मैंने कल परसों ही ये किताब लिया है हरिनामा में, जी अपने जी प्रोसेस को स्टडी करा, जी कल ही लिया मैंने। जी और ये लिविंग होल, सॉरी ने उसने अपोली ने भी ये लिया। और जी एक जपा बुक ओरिजिन जी के पहले मेरे पास है जपा बुक करके। जी तो आपसे मैं और मेरे नाम के प्रति और मेरी निष्ठा कहें रुचि तो पता नहीं था, इन और बढ़ाने का प्रयास करो, नाम रुचि नाम भाव और नाम जी हरे नाम जब आपसे सुना। और मैं एक सीक्रेट कहूँगा प्रोजिम की, ज़्यादा कहने का टाइम नहीं है। एक्चुअली मैं नाम जब में अलग अलग टेक्निक फॉलो करने का प्रयास करता था, जैसे पढ़ते पढ़ते मेरे लाइफ पे बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ा था कंसंट्रेट करने में। मैंने महामंत्र को विजुलाइज करते हुए स्कॉन मैंने बहुत सारे दिल्ली स्कॉन में देखा, पुणे में देखा, बहुत सारे स्कॉन मैंने ब्रह्मचारी को देखा, विजुलाइज करते करते देखते देखते, तो त्राटक जैसे कह सकते हैं। वो मेरी लाइफ में बेस्ट था। वो उस टाइम तक बेस्ट था, बट जैसा आपने कहा ना कि जड़ों की, और वो मेरी लाइफ को हालांकि कुछ ही दिन हुए भी करते बेस्ट रहा। बेस्ट मतलब आप जानते हैं बेस्ट ही है, गुड बेटर बेस्ट होता है, अच्छा वो तो सबसे अच्छा रहा। तो अब बस शुद्ध बोलना और सुनना और इसी में और जड़ों को ध्यान करना, और कुछ नहीं करता हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने विजुलाइज और ये वो बस सब छोड़ दिया और ये बेस्ट रहा। और रुक जाओ, ये वास्तव में आपका मेरे प्रति प्रेम है पिता के जैसा, इसीलिए आप इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेस्ट आपको तब पता चलेगा जब आपको इसका परिणाम वास्तव में अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आध्यात्मिक अनुभव होने लगे तब आप प्रतीत कीजिए, इसको अनुभव कीजिए कि हाँ वास्तव में ये बेस्ट है। तब मुझे बताइएगा कि प्रभु जी अनुभव हो गए, अब तो ये वास्तव में बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा तो हो गया, थोड़ा सा अभी बोल सकते हो, बाद में बोलूंगा। जैसे जय मैं हो, जय नाम हो। बहुत जल्दी हो अभी भी गया। इच्छा होने लगी कैसा कहा था जिस मान लीजिए रिसाइटेशन मुझे गीता कंठस्थ, बहुत सारी स्तुतियां कंठस्थ, जी कि जी क्या आप अपने मुझसे ग्लोरीफाई बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, गुरु है बट आपका आशीर्वाद बताता हूँ। गीता है, स्तुतियां हैं, भाव तुमके चारों की बाई हार्ट है। मैं डेली इसके लिए 1.5-2 घंटा देता भी था, बट अब लगता है स्तुतियों को थोड़ा सा कम कर दो, साइड कर दो, बहुत कम कर दो, और नाम जब 1.5-2 घंटे में तो मेरी माला हो जाएगी ज्यादा। ये इसका प्रभाव रहा। और भी मैं बहुत सारे साधन करता था, जी रीडिंग हीडिंग और सब अलग अलग, प्रीचिंग भी। और अब लगता है थोड़ा सा रीडिंग हीडिंग प्रीचिंग और भी हम को थोड़ा कहाँ कहाँ कम कट कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं कि, और अब लगता है नाम को कैसे बढ़ाएं, ये लगता है। और बेस्ट रियलाइजेशन रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस नहीं रियलाइजेशन। परामर्श यही रहेगा कि आप अपना समय इस तरह से प्लान करें कि ये जो मंच में इतने सुंदर सुंदर जीव, इतने अद्भुत भक्त, जैसे रेखा माता जी, कितने अद्भुत भक्त, ऐसे ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त आपके साथ जो जुड़े हैं, उनको गाइड करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए और इस तरह से अपना समय बिताइए कि उनको श्रेष्ठ दे सके, जिससे वे जल्दी से जल्दी, स्विफ्टली, इजीली गोलोक धाम की प्राप्ति कर सके। ये आपका दायित्व है मेरे अनुसार।
प्रभु जी मैं 1 मिनट में कहूंगा, अभी ऑलरेडी मैं कर भी रहा हूँ और कुछ महीनों मेरा जो प्लान है, हम बेस्ट सर्वाइव, मतलब भावतम क्लास में डबल डबल स्पीकर, गौर कथा में डबल डबल स्पीकर, गीता क्लास में डबल डबल स्पीकर, राम कथा में डबल, मानी 4 घंटे क्लास बैठे, और उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, चौपाटी, मायापुर, विनव, 7 जो बड़े मंदिर है उसके बेस्ट क्वालिटी स्पीकर, बेस्ट क्वालिटी मतलब जो बेस्ट क्वालिटी उनको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्वेश्चन आंसर हो, चाहे चैंटिंग, लोग इसमें से कई लोग 64 वाला डेली करते हैं, एकादशी को 150 200 की ट्राई करते हैं, एकादशी द्वादशी मिला करके 2 दिन मिलाकर 200 को ट्राई करते हैं। रिसाइटेशन 12-15 अध्याय कंठस्थ, बहुत सारी स्तुतियां कंठस्थ आचार्यों की, और बहुत सारे रिपोर्ट है जो कि मैं आपसे अलग भी बताऊंगा ज्यादा, मतलब डिवोटी भी, लिसनर भी बेस्ट क्वालिटी के, और भी हम लोग करने की वर्क कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं उसमें, ताकि हम कैसे अपना बेटर से बेटर करें और एक लेवल में बेस्ट लेवल में आए, मतलब साधना सेवा सबके लिए बहुत सारा रिकॉर्ड है। बट एक चीज और मैं लास्ट में बोलूंगा, प्रोजेक्ट कमल नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से, आपसी कृपा से हूँ। और एक और जो आपने लास्ट में मुझे कुछ दिनों पहले कहा था, पिछले साल का, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करें, ये मेरे लाइफ में हुआ, फिर सब सेटिस्फाई प्लीज करें, बट आपने कहा वो प्रोसेस है, अविधेय है। बट आपने जो लास्ट में कहा है, भगवान से प्रार्थना, आपको जो सर्वोत्तम प्रिय हो, सॉरी, सर्वोत्तम जिससे आप प्रसन्न हो, वो आपको प्रार्थना करना, ये प्रार्थना भी मेरी लाइफ में, कि बहुत सारे प्लान रहते हैं ना, ऐसा ऐसा करना, ये करना, ऐसा ऐसा, तभी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जो भगवान के प्लान समझ में आ रहा है, लगता है भगवान आपके प्लान समझ में नहीं आ रहा है, पर वो बहुत अच्छा अच्छा उनका रिजल्ट निकल रहा है। फले नहीं परिचित, जो महाप्रभु ने कहा, रिजल्ट रियल टू रियल, फले नहीं परिचित, बहुत सारा अलग अलग फल मिल रहा है। तो आपके माध्यम से ठाकुर जी ऐसा ऐसा बुलवा देते हैं, ऐसा ऐसा कहवा देते हैं कि क्या करूँ। और लास्ट में एक चीज कहूंगा, पहले तो मेरे पास बहुत कम टाइम, मतलब आपके साथ थोड़ा सा, लेकिन अभी ये जो 1 घंटा हमको मिलेगा, हालांकि हमारे मोबाइल की दोनों की स्थिति थी, क्या बताऊं, बट जितना चले तो चले, लेकिन ये मुझे लगता है ये बेस्ट आपका आशीर्वाद रहेगा। मानी कहते हैं कि वाणी से वपू से, आपके माध्यम से 1 घंटा जो सुनने को मिलेगा हर रविवार, ये मेरी लाइफ को बेस्ट टाइम रहेगा, और आपसे सुनने का, कहते हैं वाणी से वपू सेवा करने का, और हम भी सर्वाइव करने का अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारा और रिपोर्ट है, क्योंकि अभी 2 मिनट में कैसे बोलने हैं, थोड़ा कॉमनली बोलना, कॉम्प्लेट फन बोलना थोड़ा ज्यादा, यहाँ विराम बट लेना आपका ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप करते ही जाएंगे 2 घंटे। प्रशंसा। और दूसरा इतना ये भी है कि वास्तव में बस एक ही टॉलरेंस रखिएगा मेरे समय के लिए, क्योंकि मेरे समय में बस ऐसा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5-10 मिनट इधर उधर होते ही रहेगा। तो इसलिए कभी मैं जल्दी भी आ सकता हूँ, कभी लेट, पर मोस्टली लेट होगा, क्योंकि वो पूरा जो ऑन गोइंग प्रोग्राम है उसको मुझे अन्य भक्तों को हैंड ओवर करते करके फिर वहाँ से पूरा सेटिंग जो है चेंज करना, मेरे यहाँ डेस्कटॉप पर जो सेटिंग्स है उसको चेंज करना है, फिर दूसरे में लॉगिन करना, फिर वो करना, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज ओवर में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा, तो बस इतना टॉलरेंस रखिएगा आप, ठीक है? 5-10 मिनट चलेगी चलेगी, आप हमारे जी घर में जी आज भी 15 मिनट से ऊपर जी जी, कर, आप कुछ भी और जारी रख सकते हैं, और मैं आ जाऊंगा, इतना निश्चित है, ठीक है? ठीक है। श्री कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास देने के लिए, और आपके दर्शन करके हम लोग धन्य हो जाते हैं। मैं तो खास करके आपका दर्शन दे पाकर मुझे लगता है कि भगवान को पा लिया, हे राधे, और हे अपनी श्याम, कृपा बनाए रखिए। हे श्रील प्रभुपाद, आप हरी हरी, मैं क्या कहूँ, आपने तो बहुत ही मैंने आपको बड़ी बात फर्स्ट कह बार दी। से ही देखा, फर्स्ट बार से ही देखा ना, तो मैंने कई लोगों को दिखाया, स्क्रीनशॉट लिया था कि ये प्रभु जी आते हैं, इतने अच्छे कि मतलब व्याख्या नहीं कर सकते प्रभु आपकी, कि आप जो वर्ड आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि भगवान कहाँ से साइड से ले जाएंगे, बैक डोर से, ये मेरे माइंड में आ गया। फ्रंट से भी ले जा सकते हैं, बैक डोर से भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी। भगवान तो भगवान है। और गुरु, गुरु का आश्रय लेके तो निश्चित है कि हम में भी पहुंच ही जाएंगे। जी जी, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम, पंचांग प्रणाम प्रभु आपके। जय जय जय, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। और धन्यवाद एक चीज प्रभु और आपके। लास्ट में बोलने संगत में, तो जी बेस्ट फीडबैक रहा, मतलब फीडबैक देना थोड़ा सा बोलना चाहिए लगता, लेकिन लोगों का बेस्ट फीडबैक रहा क्लास का, आपका बेस्ट रहा। इतने सारे स्पीकर आते, एक से बढ़ के स्पीकर आते, क्या क्वालिटी क्वालिटी स्पीकर आते, बट बेस्ट फीडबैक रहा। और हमारा तो क्या कहें, सौभाग्य, आपका जो 1 घंटा रहेगा मेरी लाइफ का, ये बेस्ट टाइम रहेगा, बड़ा सौभाग्य है, सब बड़ी कृपा कुछ है। जो कुछ भी है, वो सारा श्रेय संपूर्ण रूप से शिल प्रभुपाद और गुरु के चरणों में है। ये वाणी संपूर्ण रूप से ठाकुर जी की है, जो शिल प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुई है। ये बुद्धि जो है हृदय में बैठे हुए
चैत्य गुरु परमात्मा, उनसे ही मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, उनका ही ये ज्ञान है, इसलिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सारा क्रेडिट जो आप लोग दे रहे हैं वो सारा मैं ठाकुर जी और श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रार्थना कर प्रभु जी प्लीज कृपा हरे बना के कृष्ण। रखें। प्रभु जी को धन्यवाद कहना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, प्लीज ऐसी कृपा बना के रखें। हम भी आप बेस्ट सर्वाइव करने का प्रयास करेंगे, बेस्ट फॉलो करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। एटलीस्ट 3 बार महामंत्र बोल के प्रभु जी का आभार और जिसमें लिखा प्रणाम और प्रार्थना कहेंगे कि प्रभु जी कृपा बना के रखें, वाणी का आशीर्वाद कृपा बना के रखें ठाकुर जी की। 3 बार महामंत्र बोलेंगे हम सभी लोग। ऑडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज, सभी लोग हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचाल प्रणाम। समर की बात करते करते 2 ढाई घंटे हो गए करीब करीब, 2.5 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। प्रणाम है ऐसे श्रोताओं को। जो चिल्ला रहा है उठिए। हरे कृष्ण। और भी आवाज। थैंक यू वेरी मच।